कि बच्चादानी बड़ा हो गया, फूल गया है, तो पेशाब नाली में मस निकल गया है बोल के बोला था। और ऑपरेशन के लिए उन लोग बोला भी था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हाँ ऑपरेशन नहीं हुआ। जल्दी बेड खाली करने के लिए वो बोला गया, लेकिन मरीज चलने में थोड़ा दिक्कत था। नमस्कार, आप देख रहे थे झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी के सदर हॉस्पिटल प्रांगण में हूं। दरअसल हमारे साथ जो ये लोग देख रहे हैं, इनमें से जो है इन्हीं का एक पेशेंट था जिसे कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एडमिट होने के बाद लगभग 8 से 10 दिन उसे यहाँ रखा गया सदर हॉस्पिटल में। जब उनका जांच हुआ था तो पथरी बताया गया था जांच में कि उन्हें पथरी है जिसका ऑपरेशन होना था। लेकिन उन्हें एडमिट रखने के बाद उनका ऑपरेशन किए बिना ही मरीज को यहाँ से छुट्टी दे दिया गया और अब मरीज की स्थिति वो जो है बिगड़ते जा रही है। पेशेंट के जो गार्जियन लोग हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों का शिकायत है कि यहाँ उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन किए बिना ही डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी देकर घर भेज दिया है। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा स्वासी है, ग्राम गुटुहतु है। किनको लाए थे यहाँ? मेरे भाभी त्रिल दीवी को लाए थे, उसका पति सामना स्वासी है। यहाँ सदर हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए लेके लाए थे और बिना इलाज किए है। कब लाए थे? 8 तारीख को लेके लाए थे। कितना दिन एडमिट हुआ? 8 तारीख से 26 तारीख को छुट्टी दिया था और ऑपरेशन करने लायक थी और बिना ऑपरेशन किए ही घर भेज दिए। तो जांच जब कराए थे शुरू में तो क्या निकला था? पथरी बोला था कि पथरी है। पथरी है तो और वही बिना ऑपरेशन किए ही भेज दिए। तो पथरी है और इलाज नहीं किया, इसको लेकर आप लोगों ने सदर हॉस्पिटल के सीएस से या फिर डीएस से किसी से शिकायत किए थे? नहीं किए थे शिकायत, सीधा घर चले गए? सीधा मैंने छुट्टी दी है और चल गए हम। छुट्टी कब दिया था? छुट्टी 26 तारीख को दिया। हाँ, तो उस समय कौन कौन था पेशेंट के साथ में? उस समय पेशेंट के साथ गार्जियन नहीं थे और उसी को अनपढ़ है और ठेपा देकर छुट्टी दी। अच्छा, ठेपा ले लिया यहाँ? हाँ, ठेपा दे दी। अच्छा, तो उस समय पेशेंट तब अपने से घर चल गई थी कि कहाँ थी? बाद में तो फ़ोन किए, उसके बाद आए हम लोग, उसके बाद लेके चले गए हाँ, हॉस्पिटल के बाहर। अच्छा, हॉस्पिटल के बाहर बैठे। हाँ, तो इनका कहना है कि जब गार्जियन कोई साथ में नहीं था उसी समय महिला को डॉक्टरों ने छुट्टी दे दिया, उनका फिंगरप्रिंट ले लिया, जो भी पेपर वर्क होता है उस पर फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसे छुट्टी दे दिया। मजबूरी में वो महिला पेशेंट जो है सदर हॉस्पिटल के गेट के बाहर बैठी हुई थी, जिसके बाद ये लोग फिर आए और उसे लेकर गए। इनका कहना है कि उन्हें पथरी जाँच में निकला है जिसका ऑपरेशन यहाँ होना था सदर हॉस्पिटल में, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। और खैर ये अलग बात है जो इन्होंने कह रहा है कि पथरी था, लेकिन कहना ये था कि अगर उस बीमारी का यहाँ इलाज संभव नहीं था सदर हॉस्पिटल में तो उन्हें अगर डॉक्टरों ने छुट्टी दे दिया तो ये ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इलाज संभव था तो उन्हें छुट्टी नहीं देना चाहिए था। ये एक सवाल है। आप भी साथ में थे? हाँ साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा सिलवंती समासी है और मेरी दीदी का नाम है त्रिल्ली समासी। और जोर से बोलिए। हाँ, त्रिल्ली देवी है, क्योंकि आधार कार्ड का ये से है गांव का नाम से। तो उसका गांव पड़ा कुद्दा पंचायत में है, एटके गांव की है और उन लोग रहते हैं टुड़ंके में। तो बहुत अनपढ़ भी हैं, गरीब भी है उन लोग। तो 8 तारीख को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। उसमें थोड़ा दिक्कत थी कि पेशाब बंद हो गया था। तो उसके बाद हम लोग 8 तारीख से रह करके मान ली रिपोर्ट सब मान ली, उन लोग का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना होगा बोल के बोला था डॉक्टर ने। उसके बाद ऑपरेशन करना होगा बोल के हम लोग इच्छुक भी थे कि ऑपरेशन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि वो वाला बीमारी से छुटकारा पाए, ठीक हो जाए कम से कम मरीज, या तो बोल के हम लोग हाँ भी किए थे। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था तो ऑपरेशन नहीं हुआ और बिना गार्जियन के साथ उसको छुट्टी दिया गया। उसके बाद उन लोग ऑपरेशन होगा बोला, लेकिन बाद में तो ऑपरेशन नहीं हुआ। जैसा ही कल हम घर वापस चल गए तो वापस घर चल गए तो सीधे उसको छुट्टी दिया गया और जल्दी बेड खाली करने के लिए वो बोला गया, लेकिन मरीज चलने में थोड़ा दिक्कत था और हमको फ़ोन किया गया आइए जल्दी बोल कर, लेकिन हम आने नहीं सके, थोड़ा लेट हो गया। तो उसके बाद घर वाला लोग को फ़ोन करके फिर बाहर निकाल दिया गया। क्या बीमारी था उसका? मान लिया बच्चादानी में थोड़ा दिक्कत है और उसका कहना है कि डॉक्टर जब एडमिट किए थे उस समय बोला गया था कि डॉक्टर बोला था कि बच्चादानी बड़ा हो गया, फूल गया है, तो पेशाब नाली में मस निकल गया है बोल के बोला था।
और ऑपरेशन के लिए उन लोग बोला भी था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हाँ ऑपरेशन नहीं हुआ। और गरीब आदमी लोग हैं, लेकिन बहुत ही गरीब हुआ। आदमी। इसको लेके कहाँ शिकायत किया आपने? हाँ, किसके पास शिकायत की? किसके पास? तो किसी के पास शिकायत तो नहीं किया, लेकिन हम उस टाइम नहीं थे। तो अभी मरीज का स्थिति कैसा है? अभी मरीज लेकिन ठीक तो है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है, चलने में थोड़ा दिक्कत है, और फिर वो थोड़ा जलन लग रहा है बोल रहे हैं। तो ये आप शिकायत सुन रहे थे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो सदर हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। इनका कहना है कि जांच में उन्हें पथरी निकला था और बच्चादानी में प्रॉब्लम है, जो दोनों बता रहे हैं। तो इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी खूंटी के सदर हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन नहीं हुआ और उन्हें घर भेज दिया गया है। तो हमने शुरू में भी कहा था और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर उस बीमारी का इलाज सदर हॉस्पिटल खूंटी में संभव था तो उनका ऑपरेशन कर, यानी उन्हें पूरी तरह से इलाज कर ठीक कर देना चाहिए था। और अगर संभव नहीं था तो फिर उन्हें सही किया है कि ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया है ताकि कहीं वो स्वतंत्र तरीके से इलाज करा सके। फिलहाल ये पूरा मामला जो है जाँच का बनता है। अब जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला किस तरह का था और क्यों डॉक्टरों ने उन्हें यहाँ से जो है छुट्टी देकर डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। अभी तक आपने बातचीत का हिस्सा सुना कि किस तरह से भुक्तभोगी बता रहे हैं कि उनके जो पेशेंट थे उनका इलाज नहीं हुआ और वो यहाँ से वापस घर चले गए हैं। हम इसी मामले को लेकर अभी फ़ोन के माध्यम से डीएस से बात किए हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स जो सदर हॉस्पिटल के हैं आनंद उरांव, उनसे बात किए फ़ोन पर। तो उन्होंने कहा इस मामले को लेकर वो जांच कराएंगे और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।